आते थे। और आप लोग के यहाँ तो इस टाइम 15 अगस्त के टाइम उड़ाया जाता है, हमारे साइड जो है यूपी में मकर संक्रांति के दिन उड़ाया जाता है, यानी 15 जनवरी के आसपास तब भी उड़ाते हैं। यस सर। हाँ, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दें, एक बार फिर से मैं रिमाइंडर कर दूं, फाइनल रिमाइंडर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बताओ भाई। स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी। बिल्कुल, स्पॉन्टेनियस वाला हम लोग पढ़ रहे थे। क्या बातें सबको क्लियर है? यस सर। तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि फिर से थोड़ा सा इसको ओपन करता हूँ, कहाँ गया थर्मोडायनेमिक्स मेरा, ये रहा मेरा थर्मोडायनेमिक्स, और मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाता हूँ। ये रहा। आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, ठीक है? आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो आप लोग पहले से कॉपी पेन लेके बैठे रहना, और मैं जो भी क्वेश्चन होगा मैं ज्यादातर आप लोग से पूछूंगा, ठीक है? आप लोग से पूछूंगा। तो एक बार बताओ, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर। अब देखो, हमने कल एक इक्वेशन पढ़ा था, एक इक्वेशन हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, बताओ भाई? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा है। और यहाँ पे डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। और यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। और टी तो आप लोग जानते हो क्या होता है? कांस्टेंट। और यहाँ पे डेल्टा एस का क्या मतलब है? एंट्रोपी। एंट्रोपी। क्या इसमें किसी को डाउट है तो बताओ भाई। किसी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी ओम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आओ अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या, इसी पे मैं बताता हूँ। हमने अभी फिर से फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या इसमें किसी को डाउट है? बोलो भाई। नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आ गई तो हमारा जो रिएक्शन हो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। आओ आओ वो कंडीशन देखते हैं, किस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, किस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक तो डेल्टा एच के लिए, दूसरा डेल्टा एस के लिए, और तीसरा डेल्टा जी के लिए, और चौथा कंडीशन। ऐसे कुछ बनाते हैं। मान लो अगर बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू क्या, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, मान लो नेगेटिव आ गई, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो आप बताओ, यह तो हमारा नेगेटिव में है ऑलरेडी, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव में, नेगेटिव का पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ओवरऑल हमारा रिएक्शन क्या आएगा? डेल्टा जी नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो जो हमारा, गुड इवनिंग, तो वो हमारा रिएक्शन क्या होगा बताओ भाई? स्पॉन्टेनियस होगा। आते हैं दूसरे में। अगर मान लो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। सॉरी, ये तो सेम कंडीशन हो गया। डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। यह तो हमारा नेगेटिव है, और यह हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अब हमें क्या करना है? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो अब हम करेंगे क्या? अब हमें डेल्टा ये माइनस में लाने के लिए, जो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इस ओवरऑल वैल्यू को कम कर देंगे। और ये ओवरऑल वैल्यू कम तभी हो सकता है जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को क्या कर देंगे? कम करेंगे। ये वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो अगर ये डेल्टा जी माइनस कब आएगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। क्लियर है क्या बात है? सर एक क्वेश्चन देखो, अगर मान लो डेल्टा एच माइनस है, डेल्टा एस भी माइनस है, और डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। बोलो भाई, क्या ये सबको क्लियर है? क्या मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये बातें? सर लास्ट क्लास में सर मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, तो सर एक बार हल्का सा
डेरिवेशन दे दीजिए सर, हल्का सा बोल कर। डेरिवेशन इसका कुछ नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमें क्या करना है आपको पता है, अगर जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, यानी रिएक्शन अपने आप होगा, अपने आप होगा। अगर जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, उसको जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो हम चेक कर रहे हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से हम चेक कर रहे हैं कि किस किस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, किस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर है बातें? यस सर सर। टी डेल्टा एस तो सर वही हो गया ना जो इरिवर्सिबल चेंज में हीट दी है। हाँ वही हुआ। ओके सर। अब देखो, हमने 3 कंडीशन तो यहाँ पे पढ़ लिया, 4th कंडीशन देख लो। अगर मान लो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच की वैल्यू हो गई पॉजिटिव और डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अब हमारा यह वाला ओवरऑल रिएक्शन नेगेटिव है। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव किस केस में होगी? अगर टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ओवरऑल माइनस की वैल्यू कम होगी, और माइनस की वैल्यू कम होगी तो हम इससे घटाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आएगी। तो जब डेल्टा जी पॉजिटिव किस केस में आएगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। वही अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी, और माइनस और प्लस करोगे यहाँ पे डेल्टा एच प्लस में, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। और ये कब होगा? जब टेम्परेचर हमारा एकदम हाई होगा। हाई। क्या बातें सबको क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। बता दो भाई। और लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला क्या है? डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है। तो आपको पता है नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव मिलके पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी ओवरऑल हमारा डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, चाहे टेम्परेचर आप कुछ भी रख लो। यानी हमेशा ही वो रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। और मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, और मैं ये अभी बोला था कि जब भी मैं स्टार्ट करूंगा इस क्या क्या करूंगा? रिवीजन कराऊंगा। इसको क्या करूंगा? मैं रिवीजन कराऊंगा। आओ बातें करते हैं। यह देखो, एक और रिलेशनशिप है। आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में अभी नहीं जानते होंगे। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में समझ जाएंगे। मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ होता है, कोई नाम है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? के और नीचे इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग ऐसे शो करते हैं। और डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी के बीच हमको क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है। दोनों में क्या रिलेशनशिप है? तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली रिलेशनशिप याद करना है। कौन सा? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग लॉग के इक्विलिब्रियम। कोई प्रॉब्लम क्या? बोलो भाई। नो सर। अगर मान लो आपको कई मोल के लिए दे रहा हो, मान लो 5 मोल के लिए दे रहा हो, 10 मोल के लिए दे रहा हो, तो आपको क्या बोलोगे? माइनस 2.303 nRT। क्या लिखोगे? nRT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये किसके लिए है? यह 1 मोल के लिए है, और यह किसके लिए है? n मोल के लिए। यानी आप मोल कुछ भी ले सकते हो, आधा मोल ले सकते हो, 1 मोल ले सकते हो। कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो प्रॉब्लम। और ये बताओ डेल्टा जी का क्या मतलब होता है? यूजफुल वर्क होता है। बोलो भाई, यूजफुल वर्क Yes. होता है। यस सर। अब यस देखो, सर। अब देखो, कोई पूछ दे कि भाई आप के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल दो, तो आप ये बताओ के इक्विलिब्रियम को कैसे निकालोगे? क्या कुछ ऐसे करोगे क्या? लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा जी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2. आर टी, यस या सर। फिर 2.303 आर टी, कुछ ऐसे होगा। यस। यस सर। ऐसे होगा। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे एल एन होगा, यहाँ पे एल एन होगा, ठीक है। अब देखो क्या सीन है। अब ये बताओ के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा? क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? 10 पे पावर डेल्टा जी बाई 2.303 आर टी, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? अगर लॉग है तो, अगर लॉग है तो, अगर लॉग नहीं है एल एन है तो क्या होगा? ई पे पावर। ये आप लोग को पता है कि आप पावर कैसे मैनेज करते हैं? ये बताओ।
यस अगर सर। नहीं पता हो तो मैं बताऊं? सर लॉग विद बेस 10 होता है सर। सर एक बार बता दो। देखो Yes, मैं sir. बताता हूँ, सिंपल सी बात है। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है, log 10 बराबर क्या होता है? 1 1 1 होता है। और याद रखना, जब भी हम log की बात करेंगे ना तो उसके बेस में क्या होता बेस है? 10 होता है सर। 10 होता है। अगर जब भी हम ln की बात करेंगे तो उसके बेस बेस E में होता है क्या सर। होता है? ई होता है। E क्लियर है? अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो, log x और log का बेस होगा 10, log x इक्वल टू कोई y दे दिया हो, तो कोई पूछेगा कि x की वैल्यू बता दो, तो 10 की आपको पावर x 10 लिखना है। x लिखना है, 10 x बराबर क्या होगा? ये जो 10 की है ना, पावर 1 आप इसको 10 लिखना और इसको Y. क्या लिख देना? y लिख देना। क्लियर है बातें? अगर वही Yes, कोई sir. बोले ln x इक्वल टू y, और कोई पूछे x की वैल्यू बता दो, तो आप x लिखना, की E पावर की 1 पावर y। कोई बात, कोई प्रॉब्लम किसी को? No sir. नो। नो सर। मैंने कुछ ऐसे ही यहाँ पे किया है, मैंने कुछ ऐसे ही यहाँ पे किया। आप बताओ यहाँ पे ln बराबर क्या हो जाएगा? ln के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी बाई आर टी होगा क्या? होगा। तो ln है तो बेस क्या होगा? ई होगा। तो हम के इक्विलिब्रियम बराबर क्या लिख सकते हैं? ई पे पावर माइनस डेल्टा जी बाई आर टी। बोलो भाई। यस सर। लिख Yes सकते हैं। sir. वही अगर यहाँ पे log होता तो क्या कुछ ऐसे लिखते हैं? log के इक्विलिब्रियम बराबर माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। और वही यहाँ पे हम के इक्विलिब्रियम बराबर क्या लिखते हैं? 10 पे पावर माइनस डेल्टा जी बाई 2.303 आर टी। क्या कुछ ऐसे लिखते क्या हम लोग? अगर लॉग होता तो, लॉग होता तो हम बेस को 10 में मान के चलते हैं, लेकिन ln है तो हम बेस में किसको मान के चलेंगे? ई मान E के को चलेंगे, ई मान E. के चलेंगे। और जैसे जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आप लोग को समझ आता जाएगा ई क्या है और ln क्या है। सर। ये चीज तो सर समझ में आ गई सर। जो ये डेल्टा जी बना रखा है सर, दूसरा वाला सर, जिसपे कांस्टेंट के लिए साइन भी लगा रखा है, वो क्या चीज है क्या चीज? सर? जो दूसरा डेल्टा जी इसके ऊपर कांस्टेंट के लिए साइन लगा रखा है, वो क्या वो देखो, Yes sir. वो Degree. जीरो का जो सिंबल है ना, वो है? स्टैंडर्ड के लिए माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? Yes, स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, वह किसके लिए माना जाता है? स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चंस इसे कभी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी थी। हाँ, स्टैंडर्ड के लिए माना जाता है। अब जैसे मानो स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं कि टेम्परेचर को, प्रेशर को, ऐसे कुछ। और स्टैंडर्ड माना भी जा सकता है, स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। अगर क्वेश्चन में देगा स्टैंडर्ड तो उस पर पावर लगा देगा जीरो। पावर जीरो इन द सेंस की उसको बोलते हैं कि नॉट बोलते हैं, जी यस सर। नॉट नॉट बोलते नॉट बोलते हैं। हैं। हाँ, वैसे तो यूज तो जी नॉट बोलते हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे ना अपने टाइम में, तो हम लोग को उस टाइम पता नहीं था कि क्या है ये, बस ऐसे बोल देते पावर जीरो, ऐसे बोल देते थे। तो और सर स्टार्टिंग, नॉट का मतलब कांस्टेंट होगा ना? हाँ, कांस्टेंट नहीं हुआ, कांस्टेंट नहीं मतलब हुआ। पार्टिकुलर केस में सर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। वो अक्सर स्टैंडर्ड केस के लिए लिया जाता है। यस सर। एक तरह से फिक्स बोल सकते हो उसको, हाँ, फिक्स बोल सकते हो। ठीक है, अब यह देखो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी, यानी चेंज इन इंथैल्पी कितना दे दिया भाई? 40.63 किलो जूल दिया हुआ, 10 पे पावर 3 यस सर। बाई मोल लिख देंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ? चेंज इन एंट्रोपी, यानी डेल्टा एस की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 100. केल्विन इनवर्स। क्लियर है? व्हाट इज द Yes sir. वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट 27 डिग्री सेल्सियस? अब हमसे पूछ रहा है डेल्टा जी की वैल्यू बता दो, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 27 डिग्री। 370. कितने लोग बता देंगे? ये पूछ रहा है इंडिकेट वेदर द रिएक्शन पॉसिबल इज नॉट। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ यार रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। कितने लोग ट्राई कर रहे हो? कितने लोग ट्राई कर रहे हो? एक बार हैंड रेज कर दो यार। हाँ, हैंड रेज कर दो यार, जरूर यार, ये क्वेश्चन करके बता दो। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? चीकू बताओ यार, आपने हैंड रेज क्यों नहीं उठाया? सर कृष्णा, कर रहा था, मुझे लगा आपने बोला आप करके दिखा दो तो मैंने डाउन कर दिया। कोई सर बात कौन सा नहीं। करना सर? ओम आप बताओ Sir, प्रशांत। sir होगी reaction. ठीक है, आंसर कितना है चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। आंसर कितने आए आप लोग चैट बॉक्स में बताओ।
कोई बात नहीं ओम सिंह, आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहो। दस 630, 10 630। सिंपल सी बात है यार, हमारे पास डेल्टा जी निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एस की वैल्यू क्या दे दी हो? 4630, और टी की वैल्यू यहाँ पे 300 केल्विन होगा, क्योंकि हम केल्विन में ले चलेंगे। डेल्टा एस की वैल्यू यस सर 100 सॉरी 100 नहीं होगा, 300 होगा। सॉरी ये 100 होगा ना सर डेल्टा जी 100 होगा। 100 होगा। Yes. अब देखो ये आ गया हमारे पास 40 630, और माइनस कर देंगे किससे? 30,000 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10,630 जूल आ जाएगा, Yes. जूल आ जाएगा। और आप इसमें क्या कर दोगे? यहाँ पे पॉइंट कर दोगे तो आपको किलो जूल आ जाएगा। 10 630। अब देखो ये पूछ रहा है पॉजिटिव में या नेगेटिव में, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पॉजिटिव बोल रहा है। या किस में आ रहा है? पॉजिटिव आएगी पॉजिटिव पॉजिटिव अब देखो नॉन डेल्टा टी की स्पॉन्टेनियस वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब रिएक्शन नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या रिएक्शन क्या अपने आप से होगा? क्या नहीं होगा, नहीं होगा? नो सर, अपने आप से होगा मैं तो। यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा। अपने आप क्लियर नहीं है होगा। बात? रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ये बातें नहीं क्लियर है? यस सर। क्या टफ है क्या ऐसे क्वेश्चन? नो सर। कोई टफ नहीं है, ये भी काफी इजी है यार। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फॉर अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 297 केल्विन, 298 होगा, ठीक है। यस सर एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज, यानी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कितनी दे दी? -11.7 इंटू 10⁻³ और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कितनी दे दी? -100। -10। अब पूछ रहा है फाइंड आउट वेदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। सीधी सी बात है, ये डेल्टा जी निकालने के लिए बोला है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? आसान है सर, बस फॉर्मूला आसान है, आसान है। जब आसान है तो आपको क्या करना है? एक मैं टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका बता दो यार। देखते हैं कितने लोग के पास पावर है। करोगे क्या आप लोग इसको? पॉसिबल है। क्या किसी का आंसर आया? सर लॉग में आएगा ना इसका आंसर तो आप कैसे भी निकालो, आप बताओ। देखो सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता दो। क्या बता दो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। और हमने क्या पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू? ln के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या पढ़ा था? e पे पावर माइनस डेल्टा जी बाई आर टी। या फिर आप लोग डिराइव भी कर सकते हो। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। नो सर problem। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो, log k इक्वल टू 10 पे पावर माइनस डेल्टा जी बाई 2.303 आर टी। क्या आपके पास ये दो फॉर्मूले थे? यस सर यस सर। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। अब हमें के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें डेल्टा जी की जरूरत पड़ेगी, और हम डेल्टा जी इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
क्लियर है Yes. बातें? अब सर देखो Yes, sir. स्टैंडर्ड यूज डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे 77.2 किलो जूल दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 10 पावर 3 लिख दे रहे हैं। 28.4 आ रहा है। अब कितना आ रहा है आंसर? डेल्टा जी 28.4 किलो जूल 28.4 4 किलो जूल किलो जूल आ रहा है। अब आपको क्या करना है, कैसे करोगे आप लोग, बताओ भाई। सर इसमें वैल्यू आप क्या लोग कहते हैं, देखो, पावर में वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इस पावर वैल्यू वैल्यू आएगी पुट कर दोगे, हर एक चीज पुट कर यही दोगे, कर रहा आपका आंसर आ जाएगा। हर एक वैल्यू है पुट कर सर, यही दोगे, कर रहा आपका। है, तो सर यही इसमें टाइम लगा। या फिर देखो कुछ इजी, या फिर ये भी तरीका दिया हुआ, इतना आप लोग जाना, ऐसे जाना, सेम ही है सर। ये वही वही तरीका है जो Yes, मैंने sir, किया है, सेम तरीका है। तो मॉडिफाई करने का तरीका होता है, सिंपल सी बात है। अगर आपके मतलब पेपर में लॉग मतलब एंटी लॉग की वैल्यू दी होगी तब तो और अच्छी बात है, नहीं दी होगी तो आप लोग से जहां तक होगा, अगर थ्योरी में आ गया है, बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो आप लोग से जहां तक होगा वहां तक लाके छोड़ देना, ठीक है। और ऐसे ही अगर न्यूमेरिकल देगा, जाहिर सी बात है एंटी लॉग की वैल्यू देगा, क्योंकि ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं दे सकता वो जिसका कैलकुलेशन बेकार हो। क्या क्लियर है, क्या बात है? Yes, sir. क्या मैं एक अलग क्वेश्चन दूं, आप लोग कर लोगे? क्या मैं कुछ अलग क्वेश्चन दूं, आप लोग कर लोगे? यस सर, तो ये करके ट्राई बताओ, करके देखेंगे। करके बताओ, ये करके बताओ आप लोग। आप लोग ये करके बताओ। हुआ क्या किसी से? किसी से भी हुआ? बता दो भाई, आओ देखते हैं कैसे है क्वेश्चन। सीधी सी बात है, सर देखो सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है? हाउ मच हीट विल रिक्वायर्ड एट a constant pressure to form 1.2 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड फ्रॉम इतना से। अब सिंपल सी बात है, हम एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है? अगर आप CaO को रिएक्शन कराओगे 3 कार्बन से, तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा, और क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अब आप लोग देखो, यह बोल रहा है कि हमें कितना हीट की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास कितना होगा, 1.28 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। मान लो यह इसने बोल दिया कि 1.28 अगर बनेगा, तो हम सबसे पहले क्या मान के चलेंगे? हम सबसे पहले स्टैंडर्ड वाला मान के चलेंगे। सर सबसे पहले हम हीट ऑफ फॉर्मेशन लेके चलेंगे, ठीक है क्या? अब इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बोलो भाई। प्रोडक्ट माइनस यस सर। प्रोडक्ट में हमारे पास इंथैल्पी कार्बन मोनोऑक्साइड का, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना दिया हुआ है? -26 किलो जूल हुआ, सबका किलो दिया था, कोई बात नहीं। फिर करेंगे प्लस। अब इसके बाद किसका लिखेंगे? कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड का कितना दिया हुआ है? -14। यह हो गया हमारा किस साइड का? प्रोडक्ट साइड का। अब हम माइनस करेंगे, अब क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड का लिखेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है? -152। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद रहा हमारे
बताओ कार्बन को इसने क्या लिया है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट मान के चलो तो ये क्या हो जाएगा कार्बन? जीरो 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 जाएगा सर। जीरो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। -26 और -14 यहाँ पे -40 हो जाएगा और यहाँ पे +152 हो जाएगा। तो अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +112 हो जाएगा। मतलब यह है कि आप यह बताओ यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? यहाँ पे इसका कैल्शियम का होता है 40 और कार्बन का होता है 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24 यानी 64। इसका मतलब यही है कि अगर 64 केजी कैल्शियम कार्बाइड है तो आपका हीट कितना लग रहा है? 112 लग रहा है। अगर वही 1 केजी होगा तो कितना लगेगा? 112/64। हमारे पास कितना कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1.28। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ कितना आ रहा है आंसर? सर 2.24 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2.24। 2.24। एक मिनट रुक जाओ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। सर वो यूनिट अलग हो गई ना, यूनिट अलग हो गई, उसमें किलो जूल में निकल जाएगी। ये सर किलो जूल में निकाला है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट अलग हो गई, यूनिट। Yes, sir, अब यहाँ पे देखो क्या सीन है। यहाँ पे 112 किलो कैलोरी बाई मोल आया है। अब इसने क्या किया है कि हीट रिक्वायर्ड, एक मिनट रुक जाओ, इसको इसने क्या किया कि बच्चों जूल में कन्वर्ट किया। किसमें? सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। अरे सर कैलोरी में दे रखी है सर। कैलोरी में ही हमारा आंसर है, किलो कैलोरी में आया। तो यहाँ पे यार 112 होगा ना? 100 यहाँ पे 1280 क्यों लिखा हुआ है? किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या 1280 क्यों लिखा हुआ है? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे ग्राम में लिखा हुआ है तो, सर ग्राम में लिखा हुआ है, वो किलोग्राम है सर। हाँ, यहाँ पे किलोग्राम में लिखा हुआ है। जैसे कि देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे इसकी हम बात करें तो आएगा 64 बच्चों ग्राम आता है। कभी भी क्या आता है? ग्राम आता है। और यहाँ पे हमारे पास 1.28 क्या दिया हुआ है? 1.28 किलोग्राम दिया हुआ है। 1.28 किलोग्राम दिया, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1.28 किलोग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1280 क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 64 से और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 112 से, तो आपका कितना आएगा? 2240 किलो आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई टफ नहीं था, बस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का याद रखना, वरना आपके माइंड को क्या कर देगा? कंफ्यूज कर देगा। यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा याद रखना, वरना माइंड को क्या कर देगा? कंफ्यूज कर देगा। जब मैं आपको हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा था तो उसमें एक टॉपिक भूल गया था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या भूल गया था? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? सर एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं सर, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। देखो क्या होता है, अगर आप 1 मोल क्या लोगे? एसिड लोगे। यस सर। और 1 मोल क्या लोगे? बेस लोगे। तो इसमें होता क्या है कि आपको 1 मोल क्या मिलता है? साल्ट मिलता है। सॉल्ट और मोल क्या मिलता है? पानी मिलता है। पानी मिलता है। जैसे कि मैं एक मिलाता हूं HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस क्लोराइड H2O। अब होता क्या है बच्चों, जब एसिड को किसी बेस से मिलाओगे, मानो डब्बे में हमने क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया, और इसी डब्बे में क्या डाल दिया? बेस भी डाल दिया। यह डब्बा हमारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होकर हीट देने लगता है। तो जब साल्ट तो बनता ही है, पानी भी बनता है, और साथ में क्या निकलता है? हीट निकलता है। और कोई बता देगा क्या उस हीट की वैल्यू कितनी होती है? सर नेगेटिव होगी ना सर? नेगेटिव तो होगी, ये तो फिक्स है, लेकिन कितनी होगी? सर 13.7 नहीं, 13.7। 13.7 देखो यहाँ पे लिखा होगा, 13.7 किलो कैलोरी निकलता है हीट। क्लियर बात है? याद रखना,
अगर दोनों की वैल्यू 1 मोल है तो मान लो अगर मैंने HCl 2 मोल ले लिया, NaOH 2 मोल ले लिया, तो हमारा NaCl 2 मोल बनेगा, पानी 2 मोल बनेगा। तो हीट कितना निकलेगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। डबल से मल्टीप्लाई कर डबल अब होता क्या है, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो सर कोई एक देखो, क्वेश्चन, देखो इसमें क्या होता है। अब जो हमारे पास एसिड होते हैं कई तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक वीक एसिड। और बेस भी 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बेस तो बच्चों जो है हमारा ये आंसर 13.7 आया है ना, यह किसके लिए है, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है, स्ट्रॉन्ग केवल बेस स्ट्रॉन्ग के लिए है। अगर मैंने किसी एक को भी वीक कर दिया तो जो हमारा हीट जितना निकला हुआ था इससे भी कम निकलेगा, यानी 13.7 से कम निकलेगा। जैसे 13.4 हो गया, 13.1 हो गया, 12 समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन 13.7 हमारा क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग के लिए है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो, ऐसा आप बताओ यार। तो मतलब स्टैंडर्ड रहेगा ना 13.7। हाँ स्टैंडर्ड है। अब देखो, चाहे वो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे आप H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना हमसे मतलब है कि वो दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो हीट कितना निकलेगा, 13.7 किलो कैलोरी निकलेगा, 13.7 किलो कैलोरी निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत क्या? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताओ। सर ये जो आपने क्वेश्चन लिखे, 1 मोल एसिड 1 मोल बेस सर, हाँ 1 मोल सॉल्ट और एक मोल वाटर सर, तो सर हाँ ये तो सर उसी पर वैलिड होगी, इसकी नॉर्मेलिटी 1 होगी। क्या? बेस और एसिड से जिनकी नॉर्मेलिटी 1 होगी, यहाँ बाकी ये दोनों का फिक्स होता है, ये दोनों का जो कंसंट्रेशन होता है वो फिक्स होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, दोनों का कंसंट्रेशन ना सेम होना चाहिए, तब जाके होगा। कोई जरूरी नहीं है कि 1-1, सेम होना चाहिए। ओके सर। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है। अब कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, मानो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों मिला के सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। तो जाहिर सी बात है, when one equivalent of strong acid is neutralized by one equivalent of strong base, then evolve of heat remain constant, यानी कि जो हीट निकलेगा वो फिक्स होगा। वो कितना होगा, 13.7 किलो कैलोरी। आप क्या करो, 13.7 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4.2 से या फिर 4.18 से, तो आपका जो ये वैल्यू आ जाएगा किस में आएगा, जूल में आएगा। कोई कैलकुलेट करके बता दे कितना जूल आएगा। सर 57.2। 57.1 आता है, ठीक है, या फिर ये 18 से मल्टीप्लाई किया गया हुआ। 57.1 कितना आएगा, जूल, किलो जूल आएगा, ठीक है। अगर कोई जूल में पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 57.1। लेकिन वही आपसे कोई कैलोरी में पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 13.7। अगर मान लो बच्चों मैंने बोला कि एक एक मोल, अगर 2 मोल होगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 मोल होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 होगा तो 4 से करोगे, 5 होगा तो 5 से करोगे। लेकिन ये बताओ, आप यह बताओ, अगर मानो हमारे पास 3 मोल क्या है, NaOH है, और 5 मोल क्या है, HCl है, तो आप यह बताओ पानी कितना मोल बनेगा। सर 3 मोल। सर 3 मोल 3 मोल पानी बनेगा, और 3 मोल ही क्या बनेगा, NaCl बनेगा। NaCl 2 मोल हमारे पास HCl पानी में घूमता रहेगा, फालतू सा घूमता रहेगा। तो ये बताओ, जितना मोल पानी बना उतना ही हमारा क्या होगा, हीट रिलीज होगा, यानी 3 × 13.7। ये नहीं कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना या फिर कुछ उल्टा सीधा सोचना। क्या बातें क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के Yes, sir. सामने आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। देखो यहाँ पे सब दिया हुआ, पढ़ लेना यार आप लोग। सर ये एनवी क्या लिखा हुआ था पीछे? क्या? ये सर इसमें एनवी क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे NB लिखा हुआ है? इधर नॉर्मेलिटी नहीं सर, उधर EQ? कहाँ पे NB लिखा हुआ है यार, मुझे तो सर नहीं एनवी लगा। सर लास्ट में लिखा है ना। अच्छा ये यस सर। अरे इक्विवेलेंट लिखा, मतलब कितना उसका मोल लेंगे। सर नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर रखा है क्या? देखो सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन दोनों का Yes, sir. सेम होना चाहिए। दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे आप 5 मोल ले लो, चाहे 5 कंसंट्रेशन ले लो, या फिर 3 कंसंट्रेशन,
लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। सर एनबी के लिखे एनबी यार, एनबी का पता नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते हम, 100% कुछ नहीं बता सकते, कुछ भी क्या पता नाम दे दिया हो इसका कि हाँ कितने इक्विवेलेंट है। यहाँ पे कोई इसका फिक्स नोटेशन नहीं है कि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन कर ले क्या एक, देखो यहाँ पे 57.3 है, यानी कि उसने क्या लिया हुआ, 4.2 लिया हुआ, कई कई जगह 4.18 लिया जाता है। देखो लिखा हुआ है इफ वन एसिड और बेस बोथ आर वीक देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यूजुअली लेस देन 13.7 किलो कैलोरी, यानी कि अगर मान लो एसिड भी हमारा क्या है, वीक है, और बेस भी हमारा क्या है, वीक है, तो जाहिर सी बात है जो हीट निकलेगा वो 13.7 से क्या होगा, कम होगा। बोलो क्लियर है क्या बात? यस सर। अब देखो बिकॉज ऑफ सम पार्ट ऑफ हीट रिलीज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन इज एब्जॉर्ब टू डिसोसिएट द वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली। अब कोई बताएगा कि इसका कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी तो पानी निकलता है। 13.7 से कम क्यों होता है? अब इसमें आयंस कम होंगे ना, वीक एसिड और वीक बेस। जैसे मानो हमारे पास वीक एसिड है, CH3COOH है, हमारे पास 10 एसिड है ऐसे, ठीक है, हमारे पास 10 एसिड है। अब यह बताओ एसिड का काम क्या होता है, H+ निकालना। यस बोलो भाई। यस सर। जब ये H+ है तो इसके पास टोटल 10 है, तो जाहिर सी बात 10 में से 3 ही चार्ज होंगे, H+ निकालेंगे। हाँ यस सर, तभी। बोलो यस सर। मान लेते हैं वीक है तो पूरे के पूरे तो H+ निकालेंगे नहीं, 3 ही निकालेंगे, बाकी 7 क्या हो गए, वैसे का वैसे पानी में रह गए। क्लियर है बातें? तो निकलता तो इसमें से भी हीट कितना है, -13.7 ही है, लेकिन इसका जो और जो हीट होता है ना, जो कम हीट दिखाया गया है ना, ये हीट जो है 0.3 जो हीट है ना, वो क्या करता है कि इसको तोड़ने में लग जाता है, इसका जो H+ निकालने में लगा देता है। तो हीट तो क्योंकि पानी अगर निकलेगा उतना तो हीट भी उतना ही निकलेगा, लेकिन जो इसका जो हीट कहाँ यूज हो जाता है, इसको तोड़ने में, यानी कि इसको डिसोसिएट करने में, इसको डिसोसिएट करने में। क्लियर है क्या बातें? यस सर। डिसोसिएट करने में लग जाता है। अब देखो हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह चैप्टर आपका लगभग क्या हो गया, फिनिश हो गया। इस चैप्टर में कुछ आपके लिए बचा नहीं है। अगले दिन हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आप लोग बताओ हम लोग जेई के न्यूमेरिकल्स करें या फिर एनसीईआरटी के? सर जेई कर लो, जेई हम कर लोग लो जेई के न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो क्या है, यह चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया। अब जो भी टॉपिक बचा होगा उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से तो फिनिश। अब जो भी टॉपिक बचा होगा हम उसको कहां से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ लेंगे। अब देखो तीसरा लॉ क्या बोलता है, तीसरा लॉ यही बोलता है एट 0 केल्विन, आप बताओ 0 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, -370 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। अब मानो हमारे पास कोई भी कुछ भी है, कोई भी चीज है, जब कोई भी चीज है तो इसका कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगा। बोलो भाई। यस सर। एंट्रोपी होगा। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह बोलता है कि अगर आप इसको 0 केल्विन पर लेते आए या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पर लेते आए तो इसका जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो मान लिया जाता है। अब ये नहीं पता कितना होता है, लेकिन 0 मान लिया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप या आइस। बता दो भाई। किसी को कुछ आइडिया? मतलब सर इनका जो एंट्रोपी वो 0 नहीं होती क्या? जो उनकी एंट्रोपी है वो 0 नहीं होती। इनमें से कुछ की एंट्रोपी 0 नहीं होती। सर प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा? चलो इनमें से ना सबकी एंट्रोपी 0 नहीं, ये सब के सब क्या है, एक्सेप्शंस हैं। क्लियर है क्या बातें सर? यस सर। बताओ। सर ये प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा?
सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। लेकिन अगर आप इसको -273 डिग्री सेल्सियस पे लेते आओगे ना, कितने पास आ जाएंगे ना कि आप मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ये 1% भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट सॉलिड हो जाएंगे, जैसे का एक आइडियल होता है। आप यह बताओ, आप कोई भी सॉलिड बना लो, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा स्पेस हो जाता है ना, होता है। यस सर। तो पानी डालेंगे तो वो सोख लेगा, इसका मतलब उसके अंदर स्पेस है। लेकिन परफेक्ट का मतलब एकदम ही चिपक जाते हैं पूरी तरह से। -273 ये केवल एज्यूम किया गया, -273 कभी देखा नहीं गया है। -273 क्या किया गया है, एज्यूम किया गया है। -273 नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वहां पर टेकन वर्ड का यूज किया गया है कि अगर -273 में कोई चीज पहुंचता है तो हम उसका एंट्रोपी क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। 0। क्या कोई दिक्कत क्या किसी को? नो बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना भी है? बोलो, किसी को कुछ भी पूछना है? आवाज नहीं आ रही यार आप लोग की। यस सर। हाँ जी बताओ, क्या पूछ रहे हो आप? जैसे एंट्रोपी होता है सर, हाँ वो सर रैंडमनेस बताता है सर, वो रैंडमनेस एनर्जी और मैटर दोनों की बता रहा है। हाँ, किसी की भी रैंडम, देखो एनर्जी सबसे पहली बात है, रैंडमनेस हमेशा किसका होगा, हमेशा मैटर का होगा, एनर्जी का नहीं होगा। आप एनर्जी को रैंडमनेस में कभी देखे हो? नो आप जिसको देखोगे रैंडमनेस उसी का तो बता सकते हो ना। यस सर। बोलो भाई। यस सर। हाँ तो वो मैटर का। तो 1 मिनट रुको, मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही रुक जाओ इस पर। वैसे ऐसे कुछ दिया नहीं है। वैसे ऐसे कुछ दिया नहीं है, ठीक है 1 मिनट रुक जाओ। 87। एक क्वेश्चन दो, करोगे आप लोग? एक क्वेश्चन आपको दूं, आप लोग करोगे? ये करके बताओ, ये करके बताओ आप लोग। ये थोड़ा पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। यह कुछ साल पहले आपके जेई में पूछा गया है। कितने लोग इसको ट्राई कर रहे हो ये बताओ? आज ट्राई करो। अदर्स? यस, आप नहीं ट्राई कर रहे हो क्या? सर कर रहा हूँ। ओम सिंह, कृष्णा, हैंड रेस तो कर रहा था। हाँ, तो प्रशांत, समीर, समीक्षा कहाँ गई, बोल नहीं रही है? सर यहीं पर हूँ। हाँ, कुछ बोलो लोग यार, ताकि आवाज पता चले। ऐसे लगता है कि कहाँ चले गए आप लोग। ये किससे रिलेटेड है, कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड है? PV इक्वल टू एनआरटी। सर जो NRT आइसोथर्मल में जो वर्क करते हैं उससे देखो सर इसमें आइसोथर्मल वाला कंसेप्ट है। सर माइनस एनआरटी एनएन सिंपल सी बात है, यह देखो यहाँ पे आइसोथर्मल लिखा हुआ है और यहाँ पे रिवर्सिबल लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है क्यों बता दो और ई बता दो और क्यों बता दो, यानी कि ये बताओ हमसे यानी कि इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि डेल्टा। आप यह बताओ आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और जब डेल्टा 0 होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपके पास एक फॉर्मूला डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। जब यह 0 हो जाएगा तो जो हमारे पास डब्ल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, -q के बराबर होगा। -q। और यहाँ पे रिवर्सिबल का दे दिया, रिवर्सिबल का मतलब, और आप यहाँ पे फॉर्मूला वो वाला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ भाई? माइनस एनआरटी लॉग माइनस
-2.303 सर उसमें ln ले लीजिए nRT log nRT log बताओ भाई। V2 upon P1 V1 upon P2 P1 upon P1 by P2 यस सर। क्लियर है? सर वॉल्यूम में Clear है। V2 upon V1 होता है, प्रेशर में हाँ। P1 upon। अब यह देखो कि आपके पास जो भी W का वैल्यू आएगा आप उसमें माइनस लगा देना, Q का वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, करते हैं 2.303 माइनस में, या फिर माइनस माइनस प्लस मान लो, जो भी वैल्यू आएगा Q का वैल्यू आएगा। N का तो कोई वैल्यू दिया नहीं हुआ है तो आप इसको 1 मान लो, वैसे 1 दिया हुआ। R की वैल्यू क्या होती है 8.314। और देखो अब R की वैल्यू 8.314 जूल में आएगा। उसके बाद T की वैल्यू कितना दिया 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। अब देखो लॉग P1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और P2 की वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे करोगे ये बताओ? आप इसको कुछ ऐसे करोगे, यहां से यहां मल्टीप्लाई करने में कितना आंसर आ रहा है? सर नेचुरल लॉग में नहीं निकाल सकते? क्या नेचुरल लॉग में सर? नेचुरल लॉग में भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे 2.303 हटा देना यस और सर, इसको हटा दिया, इसको ln कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें इजी पड़े वही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग नेचुरल वाले लॉग इजी पड़ेगा। कैसे नेचुरल लॉग इजी पड़ेगा? आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, ई पे पावर कर दोगे क्या? सर उसमें फिर ये नहीं आएगा ना सर 2.303। उसमें अरे उससे कोई मतलब, आप यहां से यहां कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। मान लो कुछ भी आ गया, एक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x log 2/10। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x कर देना, log 2 कर देना, माइनस log 10 कर देना। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब इसको क्या कर देना, x कर देना, log 2 कर देना, माइनस क्या आप इसको log 2 और इंटू log 5 लिख सकते हो? लिख यस सकते सर। हो। log 2 माइनस log 5 ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ भाई? वो तो मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस में आएगा ना। अरे भाई यहाँ पे प्लस में आएगा तो ये वाला माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? अब सही है? सर आप पहले काटे थे सर, वो 2 और 2 log 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, x log 5 बचा, और x की वैल्यू क्या है जो भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किए होगे, और log 5 की वैल्यू आप लोग जानते होगे, बोलो। कुछ चीजें तो log 5 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है, कोई बताएगा? बता दो भाई। .6990 क्या होता है, x इंटू 0.6990। अब ये बताओ x की वैल्यू कितनी आई थी आप लोग कैलकुलेट किए थे? तो जो भी आई हो ये बताओ, क्या प्रोसेस सही है क्या? इसी प्रोसेस से होगा ना? yes बोलो sir भाई, yes sir किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है? बता दो, किसी को भी डाउट नहीं है ना? ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे? सर ये तो log 5 माइनस का होगा ना? क्या log 5 में ये माइनस चल log 5 माइनस यहाँ पे देखो क्या सीन, इसके बाद में क्या कैलकुलेशन सही नहीं है क्या, ये बताओ? क्या सर? कैलकुलेशन सही नहीं है क्या? कैलकुलेशन तो सर भी करी। सही है। यस सर। इसका कोई बता दे, इसको कोई सॉल्व करके बता दे। सब जेई के क्वेश्चन है, सब जेई के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर नहीं बोल सकते, मतलब प्रीवियस के प्रीवियस ईयर। कैसे करोगे इसको आप लोग? बता दो भाई, कैसे करोगे आप लोग इसको? सर हीट कैपेसिटी दिखा दो। इसमें एक और वैल्यू दिया हुआ है। यस सर, हीट कैपेसिटी। हाँ, हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन ये इस टाइप का है, इसको मैं और जूम करता हूँ। हाँ, ये बताओ आप लोग कैसे करोगे?
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? हमसे क्या पूछ रहा है? इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला था? Yes, QV sir. इक्वल टू NCV NCV dt delta T. डेल्टा टी। 7 से और मैं समथिंग था। हाँ, और मैं यह बताया था कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो जो हीट होगा, हीट जो भी सप्लाई होगा वो इंटरनल किसके एनर्जी बराबर होगा? इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। वही अगर यहाँ पे QP होता है NCP डेल्टा टी, तो ये किसके बराबर होगा? Enthalpy. के बराबर होगा। एंथैल्पी। तो हमें यही निकालना है, और यह निकालने के लिए हमारे पास यह देखो, हमारे पास CP दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे? CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है? R होता है। आर तो CB बराबर क्या हो जाएगा? R plus आर बोलो भाई। R CP minus माइनस R, CP minus R. CP की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 7.03 और R की वैल्यू 2 दिया हुआ, कितना आएगा? 5.03 आएगा। क्लियर है बातें? यस yes, सर। sir. Yes, हमारी sir. हमारे से यह CB की वैल्यू निकल गई। अब ये बता 5 मोल दिया हुआ है, तो हम QB निकाल लेते हैं, यानी QB का मतलब वही डेल्टा U हो गया। 5 इंटू 5.03, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 10 Yes, sir. हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा? 25। अब 25 यानी 250 के आसपास आएगा। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? वो भी किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। क्या किसी को डाउट है? बोलो भाई। No, sir. तो देखो, क्वेश्चन आपको दिखने में लगेगा कि थोड़ा अजीब है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि यह कैसे सॉल्व होगा। नीट में यही क्वेश्चन डायरेक्टली दे दिया जाता है, लेकिन क्या जेई में थोड़ा सा घुमा दिया ना आप लोग को, थोड़ा सा तो सोचने पे मजबूर कर दिया आप लोग को। बोलो यार। यस सर। हाँ, थोड़ा सा सोचने पे आप लोग को मजबूर कर दिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है बातें? Yes, sir. किसी और को कुछ पूछना है क्या? बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे क्या? आप लोग के माइंड में जहां से भी क्वेश्चन आएगा, इधर उधर से जो भी आएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर आपका मेरी तरफ से क्या हो गया? फिनिश हो गया। अगर कुछ भी बचा होगा तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और साथ साथ जेई के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोलो, डन? Yes, Yes, sir. sir. चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो सभी कोई, चैट बॉक्स में सभी कोई अटेंडेंस लिख दो विद रोल नंबर। सर आप एक चीज समझाओगे सर? बता दो यार। सर गिब्स फ्री एनर्जी का सर थोड़ा सा डेरिवेशन दे दीजिए बस। कौन सा डेरिवेशन? गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, मैंने आपसे सिंपल सा बोला, जो हमारे पास डेल्टा एच होता है वह क्या होता है? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस होता है। तो यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी डायरेक्टली निकल के आता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या निकल के आता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। इसमें डेरिवेशन क्या है ये बताओ? सर वो ऐसा क्यों होता है सर? क्या ऐसे क्यों होता है सर? क्या बोल रहे डेल्टा हो? सर गिब्स फ्री एनर्जी प्लस टी डेल्टा एस के बराबर। क्या समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते? सर मैं और पूछ रहा रिलेशन था। पूछ रहा है, ये रिलेशन कैसे बना और क्यों यस बना? सर यही पूछ रहा था। अच्छा, ये रिलेशन सिंपल सी बात है यार। देखो, कई कई जगह होता है कि आपके एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, मैं देखता हूँ कि जो मेरे पीडीएफ में दिया है कि नहीं। वैसे मैंने डायरेक्टली लिखा था, और आपके केस में मुझे लग रहा है ये कहीं और पूछा भी नहीं जाता है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ऐसे कुछ देखो डेरिवेशन होगा तो आइडिया नहीं है ये कैसे आया होगा, लेकिन ऐसे कभी पूछा नहीं जाता है डेरिवेशन वगैरह, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। अगर डेरिवेशन होगा भी तो डेरिवेशन कभी भी क्या होता है कि अपने मन से नहीं आता, उसको देखना पड़ता है। शायद आप Yes, लोगों ने भी ये फील किया होगा। यस सर। डेरिवेशन से सर थोड़ा फीलिंग आ जाता है। हाँ, वो तो है। फिजिक्स में अक्सर आता है, केमिस्ट्री वगैरह में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ही कुछ के डेरिवेशन, जैसे कि सॉलिड स्टेट वगैरह में डेरिवेशन करने चाहिए, और भी कुछ चैप्टर में। सभी चैप्टर का जरूरी नहीं होता है। बस आपको क्या होना चाहिए कि हाँ, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्योंकि जो एग्जाम्स वगैरह में होता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस आंसर होता है, और कुछ नहीं होता ज्यादा। क्या क्लियर हो गई बातें? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? सर, हाँ जी, बताओ। सर आपके जो बिटली लिंक पर जो नोट्स है ना, उसे ओपन करो तो उसमें नोट्स नहीं खुलते, कुछ और खुल जाता है, मतलब उसमें फाइल्स खुल जाते हैं। ठीक है, मैं इसको आज सही करता हूँ बिटली लिंक।
आज मैं उसको सही करता हूँ, ठीक है। यस सर। बाकी ये बताओ, बाकी ये सब तो मिल जाता है ना वीडियो वगैरह? सर लिंक मिल जाते हैं, नोट्स नहीं खुलते बस, और डीपीपी भी नहीं खुलती। ठीक है, मैं नोट्स वगैरह क्या करता हूँ, डालता हूँ, सही करता हूँ आज नाइट में। जो भी कुछ फंस गया होगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, मैं क्या करता हूँ नोट्स वगैरह सेंड करता हूँ। वैसे मैं जिस नोट से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं नोट्स आप लोग को ऑलरेडी क्या किया हूँ, सेंड कर चुका हूँ। बस आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है। और मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग पढ़ते होगे। क्या आप लोग पढ़ते हो ना? ये बताओ, एग्जाम्स में मार्क्स क्यों कम आए आप लोग के? कोई किसके रीजन बताएगा मुझे? कोई भी रीजन बता दे, मार्क्स क्यों कम किसके आए कमाए आपके? सर? सर क्या? किसके कमाए? किसके कमाए सर? काफी लोग के कम आए, आप लोगों ने ग्रुप वगैरह में सेंड किया था। अगर 180 मार्क्स हो रहे थे, कम से कम आप लोग ऐड कोशिश करो कि 150 तक आ जाए, 150 तक आ जाए। क्योंकि अगर अभी से मार्क्स आप लोग के अच्छे नहीं होंगे ना, तो बाद में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगेगी। मतलब थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम, डिप्रेस होने लगेगा कि हाँ मार्क्स नहीं आ रहे, ये वो, दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल लगेगी। तो यार थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, पेपर इतना भी टफ नहीं आ रहा है। सर केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, बहुत नहीं देखो, ज्यादा। आसान तो कुछ नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। कुछ लोग के लिए वही चीजें टफ हो जाती हैं, कुछ लोग को आसान बनाना पड़ता है। बिना आसान बनाए आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है क्या? समीक्षा आप बताओ, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आप लोग जाके पढ़ो, जाके पढ़ो। मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में, वैसे तो न्यूमेरिकल बताऊंगा ही, और कुछ टॉपिक जेई के अगर छूट गए होंगे, मैं वो टॉपिक आप लोगों को क्या कराऊंगा, कल कराऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बच्चों।